तो बच्चों आज हम करेंगे 11.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का 11.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। एक 6 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल बनाना है फ्रॉम अ पॉइंट 10 मीटर अवे फ्रॉम दी, और फिर उसके सेंटर से 10 सेंटीमीटर अवे, कैसा 10 सेंटीमीटर अवे दूर एक और पॉइंट लेना है। तो हमने क्या किया, डिवाइडर से स्केल पे एक 6 सेंटीमीटर की रेडियस ले ली। क्या ले ली? 6 सेंटीमीटर का एक रेडियस ले लिया और ओ सेंटर लेके हमने एक 6 सेंटीमीटर का रेडियस लेके ओ एज अ सेंटर एक सर्कल घुमा दिया। क्या घुमा दिया? कोई डाउट नहीं ना? अब हम ओ सेंटर से 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे या तो इस साइड ले लीजिए या चाहे तो इस साइड ले लीजिए, वो उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, यहां से 10 सेंटीमीटर, कितना 10 सेंटीमीटर लाइक दैट 10 सेंटीमीटर, और नाम दे दिया हमने इस पॉइंट को P। क्या नाम दे दिया? P। इस पॉइंट को नाम दे दिया P। अब हमें करना क्या है, देख लीजिए पहले फिर बना लेना बाद में। करना क्या है, इस OP जो लाइन है 10 सेंटीमीटर, इसकी हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचनी है। क्या खींचनी है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो हमें आता है कैसे, मोर देन हाफ लिया, क्या मोर देन हाफ, आधे से ज्यादा लिया, ये आर्क एक इधर काट दिया एक इधर काट दिया। कोई डाउट? वही चीज इधर ली, एक आर्क इधर काट दी एक आर्क इधर काट दी। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हमने क्या किया, इनको ऐड कर दिया यूं, ठीक है ना। तो यहां कहीं मिलेंगे, इसको नाम दे दिया हमने M। क्या नाम दे दिया? M नाम दे दिया। अब हमें करना क्या है, टेकिंग M एज अ सेंटर, क्या M एज अ सेंटर और MP एज अ रेडियस। M को सेंटर लेना है, MP के बराबर रेडियस लेनी है, और यहां पे डिवाइडर की निब रख के और यहां पेंसिल की निब रख के यूं सर्कल घुमा देंगे ऐसा। कोई डाउट नहीं ना? तो हमारा होगा क्या कि ये P है, ठीक है, और यहां पे हमें एक पॉइंट मिल गया, नाम दे दो क्या, T। क्या नाम दे दो? T। इधर नाम दे दो K। क्या नाम दे दिया? ठीक है। कोई डाउट नहीं ना? अब ये जो ब्लैक वाले सर्कल को जो हमने 6 सेंटीमीटर की रेडियस का बनाया था, उसको ये MP रेडियस वाला सर्कल कट कर रहा है। अब जहां पे वो कट करेगा, क्या करेगा, जहां पे भी कट करेगा वहां पे हमें टेंजेंट लाइन डालनी है। क्या डालनी है? और वो टेंजेंट लाइन ऑलवेज 90 के एंगल पे बनती है, ठीक है। मतलब कि हुआ क्या, यहां से हम डाल देंगे टेंजेंट लाइन, ये टेंजेंट लाइन ऐसी लाइन होती है जो किसी सर्कल को टच करते हुए निकल जाती हैं। क्या करती हैं? टच करते हुए। तो ये हमारा पॉइंट T है जहां पे कट कर रहा है। कोई डाउट? और ये P से हमने K पे डाल दी। कोई डाउट नहीं ना बेटा? नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये O से T को ज्वाइन कर देंगे, देन O से K को ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो हमें TOP और KOP दो ट्राइंगल मिल गए। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो हमारा है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल मिल गया, ये यहाँ पे 90 का एंगल बनाएगा। कितने का बनाएगा? 90 का। और यहाँ भी ये
90 का एंगल बनाएगा, ठीक है ना, 90 का एंगल। कोई डाउट? मेन हमारा काम था ये टेंजेंट बनाना। क्या बनाना? टेंजेंट्स। हेयर PT एंड PK आर कॉल्ड टेंजेंट्स। यहाँ हम इनको टेंजेंट्स बोलेंगे। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो बना लो इस चीज को। अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन का फिगर बनाया था, अब हम इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में लिखा हमने कि ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर का एक 6 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल बनाया, O एज अ सेंटर, और हमने 6 सेंटीमीटर की रेडियस लेके एक सर्कल घुमा दिया, ठीक है ना। अब 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, 10 सेंटीमीटर सर्कल के सेंटर से दूर जाना है, और वहां पे हमें लेना है पॉइंट P। कौन सा लेना है? पॉइंट P। तो OP हमें एक लाइन मिली, हम अब इस OP का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे। तो हमने क्या किया? ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ OP विच इज कट एट पॉइंट M। हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा तो उसने OP को M पॉइंट पे कट कर दिया। अब हमने किया क्या? टेक M एज अ सेंटर, टेकिंग M एज अ सेंटर एंड MP एज अ रेडियस, और एक और सर्कल घुमा दिया, एनदर सर्कल, जो प्रीवियस सर्कल को पॉइंट T एंड पॉइंट K पर कट करेगा। कोई डाउट? पक्का? अब हम क्या करेंगे? पॉइंट P से T को ज्वाइन करेंगे, पॉइंट P से K को ज्वाइन करेंगे। तो PT एंड PK हमारी रिक्वायर्ड टेंजेंट्स है। कोई डाउट? ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में यह बोला गया है कि ऑल्सो मेजर इट्स लेंथ। ये जो टेंजेंट्स बनाई है ना बेटा, इनकी हमें लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है। क्या फाइंड करनी है? लेंथ फाइंड करनी है। अब हम क्या करेंगे? इसमें ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। क्या है? तो हम लिखेंगे यहां हेयर TPO या फिर PTO, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल PTO। एक टेंजेंट निकल आएगी ना तो दूसरे की भी लेंथ वही होगी। क्यों? क्योंकि बोथ टेंजेंट्स आर इक्वल, ठीक है। अगर किसी सेम पॉइंट से हम दो टेंजेंट डालें किसी सर्कल पर तो क्या होती है? इक्वल होती है। कैसी होती है? इक्वल होती है, ठीक है ना। तो हमने राइट एंगल ट्राइंगल में जब भी कोई दो साइड दी हो, एक साइड नहीं दी हो, तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। क्या लगाते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपो का स्क्वायर। आ गई बात समझ में? तो है क्या कि ये जो चीज है ये हमारी परपेंडिकुलर है। क्या है ये? और इसकी वैल्यू हमें पता है, ये 6 सेंटीमीटर है। कितनी है? क्योंकि ये रेडियस चाहे इधर ले लो चाहे इधर तक ले लो, ये 6 की 6 ही रहेगी। तो हमने ले लिया 6 सेंटीमीटर। ये वाली हमें पता ही था 10 है। अब हमें क्या नहीं पता? PT नहीं पता। तो PT हमारी नहीं पता, हमें क्या नहीं पता? PT नहीं पता। अब ये बताओ PT हमारी हाइपो है कि परपेंडिकुलर है कि बेस है? PT हमारी हाइपो है। बेटा थोड़ा सा दिमाग लगाओ, राइट एंगल ट्राइंगल है, इसको नोट करो पहले फटाफट। हाँ हाँ, तो अभी हम क्या करेंगे? अभी हमने ये फिगर बना लिया, अब हम इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में हमने सबसे पहले क्या किया था कि ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर का एक सर्कल बनाना है, तो हमने O को सेंटर लिया और 6 सेंटीमीटर की रेडियस ली और एक सर्कल घुमा दिया। कोई डाउट? फिर लिखा टेकिंग पॉइंट P 10 सेंटीमीटर। O से हम 10 सेंटीमीटर दूर गए और वहां पे हमें एक पॉइंट मिल गया, तो OP हमें एक लाइन मिल गई। कोई डाउट? हमने क्या किया? इस OP का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ OP। उसने OP को
एम पॉइंट पर कट किया। कहां कट किया? एम पॉइंट पर। अब हमने एम को लिया सेंटर और एम पी एज अ रेडियस। एम को लिया क्या? सेंटर। और एम पी एज अ रेडियस। एम पी को रेडियस लिया, एक सर्कल घुमा दिया तो हमें पॉइंट मिले टी और के, तो हमने ज्वाइन किया तो हमें टेंजेंट्स मिल गई। अब क्वेश्चन ये कहता है कि आप इसकी लेंथ भी निकालिए, टेंजेंट्स की लेंथ निकालिए। क्या निकालिए? टेंजेंट्स की लेंथ निकालिए। इसमें ये जो राइट एंगल ट्राइंगल दिया है ना, ये राइट एंगल ट्राइंगल, तो इसमें जिसको आप लोग हाइपो सोच रहे हो, हाइपो नहीं है ये। क्या नहीं है? हाइपो नहीं है ये बेस है। क्या है? बेस। क्योंकि उल्टा रखा हुआ है, इसको ये यूं घुमाया जाएगा, मतलब ये हो गया। ये है 90 का एंगल। कितने का? 90 का एंगल है। तो ये जो पॉइंट है ये हो गया आपका टी। कौन सा पॉइंट हो गया? टी। और ये पॉइंट हो गया ओ, और ये पॉइंट हो गया कौन सा? पी। तो हमें कौन सी नहीं दी है? कौन सी लाइन नहीं दी? पीटी लाइन नहीं दी। पीटी मतलब हमें क्या नहीं दिया? बेस नहीं दिया। बेस नहीं दिया। आगे बात समझ में? बेस नहीं दिया हमें। हाइपो तो दी है। ओपी कितनी दी है हमें? 10। और ओटी कितनी दी है? 6। अब हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। क्या लगाएंगे? तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपो का स्क्वायर। किसका स्क्वायर? हाइपो का स्क्वायर। शिवांगी थोड़ा सिर नीचे कर देना। हाइपो का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपो का स्क्वायर। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है इधर? 6। कितनी है? 6। बेस की वैल्यू क्या है? नहीं पता, यानी पीटी का स्क्वायर। हाइपो की वैल्यू क्या है? 10। 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर आया 100 और पीटी स्क्वायर इधर ही छोड़ दिया, 6 इस साइड आ गया तो माइनस का 36। 6 का स्क्वायर था तो 6 का स्क्वायर कितना हुआ? 36। 36 माइनस किया, देन हमने क्या किया ये देखना, पीटी का स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस तो कितना है? 64। पीटी 100 में से 36 गया तो 64। पीटी इधर ही छोड़ दिया, ये 64 पे रूट लग गया और 64 का रूट होता है 8। तो हमारी लेंथ ऑफ टेंजेंट मिल गई हमें 8। ठीक है, लेंथ। आगे बात समझ में? अब हमें करना क्या है कि ये फिगर के अंदर ये मत बनाने लगना है एग्जाम में। ठीक है, ये तो समझाने के लिए समझाया मैंने, वहां पे जगह नहीं थी इसलिए। लेंथ 8 निकाल लिया हमने। कोई डाउट? चलो नोट करो सब लोग।